गुड मॉर्निंग बच्चों। हम शुक्लोत्तर युग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की विधाएं। तो यहाँ पे पहली विधा है वह निबंध है। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा गया है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता है, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतया भिन्न है तथा अंग्रेजी के ऐसे के अधिक निकट हैं। गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा से होता है। इसके विषय की सीमा मानव जीवन की समान ही विस्तृत है। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है तथापि उसका संबंध हृदय तत्व से बना रहता है। निबंध में लेखक का अभिव्यक्तित्व प्रमुख होता है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। विषय तथा शैली के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं। पहला है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है तथा विचार कस कर भरे जाते हैं। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। इसके लेखन के लिए चिंतन, मनन तथा अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्ल कृति मित्रता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति इसी प्रकार के निबंध हैं। दूसरा है भावात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है। इनका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित तथा मधुर होती है तथा भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना तथा अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया जाता है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है। इनकी शैली 2 प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन तथा दूसरे में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। इन निबंधों में चित्रात्मकता, रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। इनकी शैली भी प्रायः सरस, सुबोध तथा सरल होती है। फिर हमारा चौथा है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। इनमें आख्यानात्मकता का पुट रहता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यवहारिक तथा चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में अजंता इसी प्रकार के निबंध का उदाहरण है। फिर हम आते हैं निबंध से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर है जो हम आपको पढ़ाएंगे। गद्य की विधाएं निबंध। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान काल की किन्हीं 2 उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए।
तो उत्तर है वर्तमान काल की उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। यह है हरिवंश राय बच्चन की कृति। दूसरी है श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है विषय और शैली के अनुसार निबंधों के प्रकार बताइए। तो हमारा उत्तर है विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, चौथा है विवरणात्मक निबंध और पांचवा है मनोवैज्ञानिक निबंध। फिर तीसरा प्रश्न है हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए अथवा किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो उत्तर है हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि। फिर हमारा चौथा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष रूप से मनोविकारों से संबंधित तथा समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। पांचवा प्रश्न है हिंदी के प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध के लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर है विचारात्मक निबंध के लेखक और यह निबंध हैं। तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका निबंध है मित्रता। दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका निबंध है कर्तव्य और सत्यता। तीसरा है विनोबा भावे, इनका निबंध है चिरतारुण्य की साधना। चौथा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव की साहित्य। फिर छठवां प्रश्न है हिंदी के दो भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। तो एक तरफ भावात्मक निबंधकार हैं, इधर निबंध है। तो पहले हैं वियोगी हरि, इनका निबंध है विश्व मंदिर। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, इनका निबंध है आचार्य द्विवेदी जी। हमारा सातवां प्रश्न है हिंदी के दो विवरणात्मक निबंधकारों तथा उनके एक एक निबंध का नाम लिखिए। तो उत्तर है विवरणात्मक निबंधकार हैं ये और ये निबंध है। तो पहले है विनय मोहन शर्मा, इनका निबंध है अजंता। फिर दूसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका निबंध है ठेले पर हिमालय। फिर हमारा आठवां प्रश्न है वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है, जबकि वर्णनात्मक निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। फिर नौवां प्रश्न है अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है, इसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर 10वां प्रश्न है ठूठा आम के लेखक का नाम बताइए। ठूठा आम के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। फिर 11वां प्रश्न है त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्यागपत्र के रचनाकार का नाम जैनेन्द्र कुमार